प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटीज़ की जो है ये जॉइंट एक्शन कमेटी ऑब्जर्व कैटेगरीज जो है उनकी तरफ से की जा रही है। जब मैं बात करता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी ऑब्जर्व कैटेगरीज आई मीन टू से SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रोफेसर गुरदाल थापा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस, आप सब मीडिया बंधुओं का वेलकम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, जी आए कहता हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इसमें तमाम जो है वो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप्स हैं, इसमें रिटायरीज हैं, इसमें यूथ है, इसमें एक्स सरपंचेस एंड ULB मेंबर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और ये मेन मुद्दा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का वो ये है कि जो पिछले दिनों में हमारी JNK गवर्नमेंट ने जो पहले ही दिन जो रेजोल्यूशन पास किया विद रिगार्ड टू द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज, उसके हक में है। उसको हम पुरजोर जो है ये समर्थन देते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ मेजॉरिटी पास हो गया और हमारे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ के जम्मू के, इन्होंने ह्यू एंड क्राई की। मुझे लगता है कि उनको ये समझ नहीं लगी कि रेजोल्यूशन क्या पास हुआ है। कोई नई चीज तो इन्होंने पास नहीं की, नई चीज तो मांगी नहीं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड मैनी अदर टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री, जिनमें हमारे JNK के प्रभारी जो हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा हुआ है कि हम स्टेटहुड जो है ये वापस होगी, स्टेटहुड जो है ये वापस देंगे। तो यही तो इन्होंने मांगा। उन्होंने इसको उल्टा रंग देना शुरू कर दिया कि ये 370 का कर रहे हैं, 370 मांग रहे हैं। 370 का तो कहीं नाम भी नहीं। तो स्पेशल स्टेटस जो मांग रहे हैं वो ऑलरेडी पहले कई स्टेट्स के पास है। हाईवे कोर्ट गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, 371 आर्टिकल के तहत को आता है। एंड देन देयर आर 371 A, B, C, D, सो मेनी स्टेट्स में इसमें आती हैं। तो इसमें कोई नई चीज तो मांगी नहीं। उन्होंने जो खुद कहा हुआ है कि हम ये देंगे, उसी को इन्होंने एक रेजोल्यूशन बना करके जो है वो भेज दिया कि ये हमें कंप्लीट स्टेटहुड जो है विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटी जो है वो वापस करें। अब इसी मौके का फायदा इस पे मैं फिर बाद में भी आने वाला हूँ। कुछ एक लीडर जो हैं एंड मोर स्पेशली आई मेक ए मेंशन ऑफ मिस्टर वाहिद परब, जो PDP के MLA हैं, जो PDP के MLA हैं, उन्होंने जो है ये एंटी रिजर्वेशन जो है कुछ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी। तो मैं ये इस मौके पे फायदा लेते हुए इस अपॉर्चुनिटी का आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ से बाज आ, इससे दूर रहे, आइंदा ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें। अगर वो करेंगे, मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं, कोई नॉलेज जो है उनको कम है, इस सब्जेक्ट की उसको जानकारी नहीं है। और जिस जहाँ कम नॉलेज होती है, इट इज़ ए वेल नोन सेइंग दैट लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए वेरी डेंजरस थिंग। तो हम उनको ये वार्न करेंगे कि आज के बाद वो ऐसा लफ्ज़ मत बोले। अगर करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे। तो तमाम ये जो रिजर्व कैटेगरीज जो हैं इनको मोबिलाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट जो है एक मुहिम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फिर मैं आता हूँ कि ये जो हमारा जीब रहा 10 साल का, आई एम टॉकिंग ऑफ विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल गवर्नमेंट और मोर स्पेशली जो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैं कह रहा हूँ कि इतना सत्यानाश हुआ हमारी जहाँ JNK में कि ये कहाँ पहले आपने सुना है कि स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया ड्यूटी में। ड्यूटी को स्टेट बनते हुए देखा है, मैनी स्टेट्स हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम ड्यूटी टू स्टेट, लेकिन स्टेट को पहली दफा जो है ये डाउनग्रेड कर दिया गया। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या हुआ इनके रिजीम में, आज तक मैं कुछ एक बातें आपसे बात करूंगा कि हर चीज पे जो है ये फेल हुए। इन्होंने जो जो प्रॉमिस किए, एक भी प्रॉमिस जो है इन्होंने पूरा नहीं किया। हर प्रॉमिस पे हर वायदे जो हैं इनके जो हैं ये झूठे निकले। तो मैं आपको कुछ एक की बात करूं कि जैसे हमारे कुछ एक मसले थे, जैसे मैं बात करता हूं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला था। हमारी रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था JNK हाई कोर्ट में इन अक्टूबर 2015। तब भी यहाँ पे PDP की और BJP की कोलिशन गवर्नमेंट थी, और बजाय इसके कि ये हमारे केस की पैरवी करते, हमारा अपना स्टेट का बना हुआ एक्ट है, उसको ये डिफेंड नहीं कर पाए एंड अल्टीमेटली मजबूर होकर के एज ए प्राइवेट पार्टी वी अप्रोच द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ से हमें स्टेटस को मिला, इंटरिम स्टे मिला एंड देन वी गॉट द कंप्लीट स्टे आल्सो।
बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ की ब्यूरोक्रेसी उस वक्त जो थी, इन्होंने हमारी एक नहीं चलने दी, उसे ऑनर नहीं किया। देन सो बस सो 1 मार्च 2009 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया, जिसमें 2 सेक्शंस थी। एक में था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का कोटा देना, वो तो ओवरनाइट हो गया, ओके, हमने कोई अपोज नहीं किया। उसी में हमारा भी था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, तो वो आज तक इन्होंने लटका के रखा हुआ है, वो इन्होंने नहीं किया। फिर मैं बात कर रहा था कि अबाउट टू टॉक ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस, इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उस पर भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उस पर डायरेक्ट रोस्टर जो है वो बदल के रख दिया। हमारा पहला रोस्टर जो है 3, 15, 27 ऐसे सुबह था, इन्होंने उसे बदल के रख दिया, उससे जो है हमारा लाट जो है वो नुकसान में जा रहा है। फिर इसी तरीका से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है। अब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है, जात उन्होंने उसके साथ कहीं टेम्परिंग की है या कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, कहीं जमीन पे तो लैटरल स्पीड जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो ये भी इनका फेलियर मैं कहूँगा। फिर अनदर जहाँ लैंड ओनरशिप राइट्स थे, हमारे लोग जो हैं वो पिछले 60-70 साल से उन पे काबिज थे, उन पे काश्तकारी कर रहे थे, उनके पास जमीन थी, अब वो भी छीने जा रहे हैं। तो आई विल मेक ए स्पेशल मेंशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 27% जो है रिजर्वेशन जो है वो आती है OBCs के हिस्से में, पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है ये इट इज 27%। और हमारे जो बताया करते थे कि नहीं भाई जहाँ आर्टिकल 370 है और यहाँ हम नहीं दे सकते हैं, तो चलो सुनते रहे हम, 2% दे दी, 4% दे दी। अब वो कब का हट चुका है, 5 मार्च 2019 का, तब से लेकर के 5 अगस्त 2019 का, तब से लेकर आज तक क्या हो रहा है, इन्होंने इनको मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली इंप्लीमेंट जो है वो क्यों नहीं की है। वेलकम कर पूरा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जो हमारी है उनकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई है SC/ST OBC, उन्हीं की ओर से की जा रही है। जैसे कि आज का हमारा जो मेन जो हमारा मुद्दा है वो है स्टेटहुड का, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ का, जो कि अभी रेजोल्यूशन उन्होंने मूव किया है, ये KNC गवर्नमेंट जो मूव किया है उसकी हम पुरजोर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोगों के हक में है, लैंड प्रोटेक्शन के हक में है, एम्प्लॉयमेंट के हक में है। जहाँ पर जो लैंड माफिया फैला हुआ है उसे दूर करने के हक में है। और आज हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो लूटी जा रही है, बाहर से लोग आकर यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको जॉब जहाँ पर मिल रही है उसके विरोध में। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो स्टेटहुड का है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का है, स्पेशल स्टेटस का जो है ये होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर कोई लादा मांग नहीं है, पहले ही गुजरात से जैसी स्टेटें 11 स्टेटों से पहले ही स्पेशल स्टेटस जो एंजॉय कर रही हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर उन स्टेटों की बात करें, उनसे भी पहले हमारी जो स्टेट थी स्पेशल स्टेटस हमारा हरि सिंह ने दिया था, ये उसे डिल्यूट किया है। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पर स्टेट की ड्यूटी बनाई हो इस देश के अंदर, स्टेट उसके 2 पार्ट किए हों, ड्यूटियाँ उसकी बनाई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हुआ है और लोग दर दर हुए हैं। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा, वहीद पराजी जो कि PDP के MLA हैं, वो बात आ जाएं, अपनी हरकतों से बात आ जाएं, या तो उनके सब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनके ऊपर वो करा, उसे ये नहीं पता, आज तक उसे ये नॉलेज नहीं है कि ये हमारे जो रिजर्वेशन की बात करें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये इनकी खैरात नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और हमारा हर कीमत पर हम उसे लेकर रहेंगे। बाकी आज आप देख रहे हैं कि जो भी आज के जो हालात हैं, आज हमारा नौजवान सड़कों पर है, जो उनकी जो हमारे डेली वेजर हैं, नीड बेस हैं, आज उनकी क्या हालत है। 26 साल 30 साल सर्विस करके बगैर ग्रेजुएटी के, बगैर पेंशन बेनिफिट के वो घर जा रहे हैं। और उनकी तरफ आज हमें अफसोस इस बात का है कि जो असेंबली में हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि डोगरों की पगली उछाड़ी गई है, किस तरह से उठाकर इनको बाहर फेंका गया, क्यों, इन्होंने मुद्दे क्या उठाए थे। आज ये पता चलता है कि नॉलेज की कमी है, इन्हें ये नहीं पता 370 की बात करें या स्पेशल स्टेटस की बात करें, इसमें डिफरेंस है।
इन्होंने यही समझा कि 370 की बात बहाल करने की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर शोर डाल दिया। और बेंच के ऊपर, जिस बेंच के ऊपर खड़े होकर इन्होंने कहा वहाँ पर प्रियम्बल पड़ा हुआ था। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, ही इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेअदबी उसकी की है। इस तरह के हम जो जम्मू के लोग हैं, हमने इस तरह अपने नुमाइंदे भेजे थे कि जम्मू के लोगों के हक की बात करेंगे, ये लैंड प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, लैंड माफिया की बात करेंगे, भू माफिया की बात करेंगे। लेकिन वो जम्मू के मुद्दे, स्मार्ट मीटर की बात करेंगे, वो सारे के सारे मुद्दे धरे रह गए। और जहाँ पर ये इनको मुंह की खानी पड़ी, और वहाँ पर और शर्म इस बात की आती है फिर जहाँ जम्मू पे आकर उनका वेलकम होता है। कौन से मुद्दे जम्मू के उठाएगी जहाँ वेलकम उनका किया जाए। तो लिहाजा हम पुरजोर सपोर्ट करते हैं जो रेजोल्यूशन पास हुआ है स्पेशल स्टेटस का, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी का पुरजोर सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो हमारे पूरे होने चाहिए। और जो खास के जेके पीएससी के अंदर जो हमारी पोस्ट खाली है मेंबर की, वो भी भरी जानी चाहिए। और बाकी हमारे जो जितना भी बैकलॉग हमारा भरा जाना चाहिए। और जम्मू के अंदर चिट्टा और सट्टा जो कि आज बर्बादी की ओर हमारा जूझ जा रहा है। अरे पूछिए उन माताओं की जिनकी गोदें हर रोज जिनकी गोदें उजड़ रही हैं, उन्हें जाकर पूछिए। आज चिट्टा जो है वो अपने चरम सीमा पर है। आज हमारी बेटियां, हमारे जो औरतें हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। इसी के साथ जय भीम।